हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। चलिए आज हम लोग यूनेस्को के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म होता है। अब मैं क्या करती हूँ, आपको यूनेस्को का फोटो दिखा देती हूँ। देखिए, एक मिनट, देखिए ये है यूनेस्को। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसका मुख्यालय क्या है। तो फ्रांस है ना, फ्रांस के पेरिस एक जगह है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। देखिए ये पूरा क्या हो गया, ये फ्रांस हो गया और ये क्षेत्र दिख रहा है पेरिस, यहीं पे इसका मुख्यालय है। देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया, ये फ्रांस हो गया। फ्रांस इसके ऊपरी वाले भाग में, उत्तरी भाग में यही तो था पेरिस। पेरिस, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है फ्रांस की पेरिस में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, यूनेस्को क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो पूरे विश्व में मिलकर बनाया गया है, विश्व द्वारा बनाया गया है। जो मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये तो पूरा कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता है। तो ये क्या किया है, छोटा छोटा अपना विभाग बना दिया है। मतलब एक छोटा छोटा क्या क्या है, विभाग बना दिया है अलग अलग। तो उसी में से ना एक जो है यूनेस्को सम्मिलित है। ये क्या है, ये मान लीजिए यही हो गया यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है क्या किया है कि अपना ना इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो विभाग बना दिए हैं, उसी में एक है यूनेस्को। यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कहती है विशेषकृत संस्था है, विशेषकृत संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, अब जान लेते हैं जो यूनेस्को है तो आखिर इसमें कितने देश शामिल हैं। तो अभी जो वर्तमान में इसमें 195 सदस्य देश है। इसके सदस्य देश की संख्या कितनी है, 195 है। ठीक है, और जो सहयोगी देश होते हैं तो 11 की क्या है, सहयोगी देश है, सहयोगी देश है। चलिए हम लोग पढ़ लिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लिए और इसकी राजधानी क्या है, फ्रांस की पेरिस में है इसका मुख्यालय, सॉरी। और ये क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, एक विशेषकृत संस्था है और इसमें कितने 195 सदस्य देश है और 11 सहयोगी देश है। चलिए अब क्या हुआ है, हाल ही में क्या हुआ है कि जो अमेरिका है, इधर क्या है, मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका और एक और देश है इजराइल, और एक मान लीजिए ये देश हो गया इजराइल। ठीक है, इजराइल ये क्या कर रहा है, ये दोनों देश ये यूनेस्को की सदस्य है तो छोड़ने की बात कर रहा है। बोल रहा है कि अब हम यूनेस्को में शामिल नहीं रहेंगे। जैसे मैं मैप में दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए यही तो है संयुक्त राज्य अमेरिका और ये है इजराइल। तो ये दोनों यूनेस्को में शामिल है, पर ये दोनों क्या कर रहे हैं कि जो यूनेस्को की अभी हाल फिलहाल में इसकी सदस्यता छोड़ने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम यूनेस्को में शामिल नहीं रहेंगे। चलिए हम लोग इसके यूनेस्को के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका इतिहास क्या है, मान लीजिए ये क्या हो गया, यूनेस्को हो गया। ठीक है, ये हो गया यूनेस्को। आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था पूरे विश्व में, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोगों को मालूम है 1939 से 45 के बीच चला था, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब इसकी समाप्ति हो गई तो इसी के बाद क्या की गई, इसकी स्थापना की गई यूनेस्को की। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके जो सदस्य देश थे उस समय, सदस्य देशों की संख्या 37 थी और वर्तमान में अभी बढ़ के कितनी हो गई है, 195 हो गई है। आखिर इसकी स्थापना की गई थी ना, तो ये चाहता था यूनेस्को कि पूरे विश्व में शांति लाने के लिए। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, आखिर कोई सी भी चीज़ की स्थापना की जाएगी तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य लक्ष्य तो रहेगा। तो आखिर इस यूनेस्को का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति,
इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, ये सभी के माध्यम से जो विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जो इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक जितने भी उद्देश्य है, ये सब है, तो इसके माध्यम से क्या करना? विश्व में शांति बनाना और सुरक्षा स्थापित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब जान लेते हैं इसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। आखिर ये किस किस क्षेत्र पर कार्य करता है। मान लीजिए शिक्षा संबंधित कोई कार्य हो गया तो यूनेस्को करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी सामाजिक एवं मानव विज्ञान संबंधित कोई भी कार्य होगा विश्व में, पूरे विश्व भर की बात है विश्व में, तो ये यूनेस्को करेगा। या फिर सांस्कृतिक कोई कार्य होगा तो ये भी यूनेस्को करेगा। या फिर किसी देश के बीच सूचना एवं संचार को बढ़ावा देना है, इसका भी कार्य यूनेस्को का ही है। ये सभी कार्य यूनेस्को के। या फिर देश में शिक्षा के पूरे विश्व में शिक्षा के लिए कोई कार्य करना है, या सामाजिक या मानवीय विज्ञान के लिए, या सांस्कृतिक या सूचना एवं संचार के लिए, ये सभी कार्य करना है, तो इसके कार्य क्षेत्र इस पर यूनेस्को कार्य करता है। अब जान लेते हैं भारत के बारे में कि भारत में आखिर यूनेस्को की स्थिति क्या है। यूनेस्को में भारत की स्थिति क्या है। मान लीजिए ये क्या हो गया, यूनेस्को, और ये हमारा हो गया भारत। तो भारत में कुल जितने 29 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 29 को जितने सांस्कृतिक स्थल और 7 को प्राकृतिक, और जो कंचनजंगा राष्ट्रीय इधर मैं लिख देती हूँ, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? ये सभी किस में शामिल है? ये यूनेस्को में शामिल है। भारत में जितने भी विरासत सभी स्थल है। और मुख्य बात ये है कि अगर भारत की कोई भी चीज़ या विश्व की कोई भी जो विश्व धरोहर होती है जिसे यूनेस्को अपने लिस्ट में शामिल कर लेता है, उसमें अगर किसी देश के साथ युद्ध होता है, तो उस स्थल पे कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। जैसे मैं दिखाती हूँ, जैसे भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची, ये सभी स्थल है जो कितने 29 को सांस्कृतिक, 7 को प्राकृतिक और एक जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। अगर भविष्य में क्या हो जाएगा कि भारत का जो है, हमारा भारत है, अगर भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है तो ये तो उस पर आक्रमण करेगा ही। उसके बाद वो भी उस पर आक्रमण करेगा, दूसरा भी देश आक्रमण करेगा कि मान लीजिए हमारा भारत हो गया, और ये मान लीजिए चीन, इसी के साथ युद्ध हो गया। अगर भारत पे चीन इस पे आक्रमण करेगा तो भारत भी तो पलट के आक्रमण करेगा। लेकिन जो स्थल यूनेस्को में, मान लीजिए यहाँ कोई जो स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ रहता है, चीन की इतनी औकात हिम्मत नहीं है कि ये उस स्थल पर बम फेंक सके या बमबारी कर सके। ऐसा नहीं हो। अगर वो ऐसा करने की, या फिर कोई भी देश जिसके साथ युद्ध हो रहा है, अगर वे ऐसा करने की कोशिश करेगा तो सारे देश मिलकर इसके अच्छे से व्यवस्था लगा देंगे। इसीलिए यूनेस्को का एक फ़ायदा भी है भारत के लिए। चलिए, आप लोग यूनेस्को के बारे में जान गए। अब धन्यवाद।